नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आया हूं, जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि संघीय कार्यपालिका के बारे में देख रहे थे, तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जितने भी पद हैं उनको एक एक करके वर्णन कर रहे थे। जैसे कि फर्स्ट में आपको राष्ट्रपति का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, उपराष्ट्रपति का, आज थर्ड वीडियो जो प्रधानमंत्री का अपलोड हो रहा है। दोस्तों, वीडियो आप पूर्व में अपलोड किए हुए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल एग्री विद अनिल ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि पूर्व में अपलोड किए हुए वीडियो तथा आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री विद अनिल को ज्वाइन कर लें, जिसमें कि पूर्व में अपलोड वीडियो एवं सभी प्रकार की जितनी भी पीडीएफ हैं उसमें आपको प्राप्त हो जाएंगी। जैसे कि प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं, तो प्रधानमंत्री जिसे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। संसदीय कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का हेड होता है। संसदीय कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का हेड होता है, जबकि वास्तविक हेड के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि केंद्रीय कार्यपालिका में वास्तविक हेड के रूप में कौन कार्य करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा और इसका जो हेड होगा वो प्रधानमंत्री होगा। मीन्स राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा और इसके हेड कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। जबकि प्रधानमंत्री की जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 75 में कहा गया। भारतीय संविधान अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री का पद बनाया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री का पद का चयन किया गया है या नियुक्ति की गई जो होती है, तो वो किसके पद के तरह होती है, अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, तो सर्वप्रथम क्वेश्चन तो यही होता है, क्या प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो याद रखना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ये दोनों प्रकार, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों से बहुमत दल का नेता हो सकता है, या फिर इसमें से किसी एक का होगा, या तो वो लोकसभा में होगा या तो वो राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होगा। प्रधानमंत्री लोकसभा राज्यसभा दोनों में किसी एक की सदस्यता ये सदस्य हो सकता है, क्योंकि दोनों एक समय पर निश्चित नहीं हो सकते, दोनों एक जगह एक साथ दोनों की सदस्यता नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है, यदि कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है और वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, तो मंत्रिपरिषद की सदस्यता लेने के लिए उसे कितने माह का समय दिया जाता है, तो उसे 6 माह का समय दिया जाता है। मंत्रिपरिषद की सदस्यता लेने के लिए 6 माह का समय दिया जाता है यदि वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। तो आयु की बात करते हैं, तो आयु इसमें 2 प्रकार से होती है। आयु संबंधी क्वेश्चन प्रधानमंत्री से अक्सर कन्फ्यूजिंग रहता है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब लोकसभा के माध्यम से चुना जाता है, मीन्स जब लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है, तो उसमें आयु जो होती है 25 वर्ष होती है, और जबकि राज्यसभा में कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जब लोकसभा के माध्यम से चुना जाता है, लोकसभा सदस्य के माध्यम से चुना जाता है वो, तब 25 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा से नियुक्ति होकर के आता है तो उसकी 30 वर्ष की एज होनी चाहिए। जबकि अधिकतम आयु की बात करते हैं, तो अधिकतम आयु की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी हो सकती है। शपथ की बात करते हैं, तो शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। कार्यकाल की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, यदि दल विरोधी या बहुमत खोने पर राष्ट्रपति हटाया ना जाए। यदि दल विरोधी हो जाने पर उसको हटाया जा सकता है, या राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, या अपना बहुमत खो दे, वो उसका बहुमत ना रहे, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और यदि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र देता है, तो वो किसको देता है, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री के वेतन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है वो संसद के द्वारा ही तय किया जाता है। यदि बेसिक मूल वेतन की बात करते हैं तो 50,000 मूल वेतन के रूप में होता है। कितना होता है? 50,000 मूल होता है, प्लस उसमें क्या होता है, भत्ता वगैरह शामिल कर दिए जाते हैं। भत्ता को शामिल करने के पश्चात जो प्रधानमंत्री का वेतन हो जाता है 1.65 लाख, मीन्स 1.65 लाख, मतलब 1,65,000 प्रतिमाह हो जाता है। कार्य शक्तियों की बात करते हैं प्रधानमंत्री तो मंत्रिपरिषद के संबंध में मंत्रिपरिषद को बुलाना एवं अध्यक्षता करना, मंत्रिपरिषद के संबंध में जो भी मंत्रिपरिषद की बैठक होंगी उनको बुलाना एवं उनकी अध्यक्षता करना मुख्य प्रधानमंत्री का कार्य होता है। और मंत्रियों के द्वारा विकास कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही होता है। जो भी मंत्रियों के द्वारा कार्य किए जाते हैं वो सभी कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति को सलाह एवं नियुक्ति संबंधी सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति को नियुक्ति एवं मंत्रियों के संबंध या किसी योजना के बारे में राष्ट्रपति को वो सलाह परामर्श के रूप में दे सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं जो कि एग्जाम्स में कई बार रिपीटेड हैं और एग्जाम दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण भी हैं कि 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी, उनके क्या नाम है? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी? तो अभी तक ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। फर्स्ट में जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पर आपके क्या है लाल बहादुर शास्त्री तथा तीसरे में इंदिरा गांधी। इन 3 प्रधानमंत्रियों को कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके और इसलिए उनकी सरकार गिर गई थी। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह सबसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास मत नहीं प्राप्त कर सके और उनकी सरकार गिर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एक मत से गिर गई थी। क्वेश्चन आता है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे या वो कौन प्रधानमंत्री थे जिनका अविश्वास मत तो हो जाने के कारण एक मत से उनकी सरकार गिर गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा? तो सबसे लंबा यदि शासनकाल की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे लंबा शासनकाल रहा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।